और मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे कोई उत्तम चरित्र का हो, चाहे खराब चरित्र का हो, चाहे कोई धर्मी हो और चाहे कोई पापी हो, चाहे किसी भी धर्म और जाति का हो, लेकिन हर एक को इस जगत से जाना है। हर एक व्यक्ति इस संसार से जाएगा। जाएगा कहां? लोग केवल यही सोचते हैं वो कब्रिस्तान जाएगा या वो शमशान घाट जाएगा। लोगों के सवाल हो जाते हैं, आप इसको जलाएंगे क्या, आप इसको दफनाएंगे क्या? ये सवाल कोई मायने नहीं रखते हैं। आप, ये पार्थिव शरीर है, ये मिट्टी है, आप इसको जला दें, आप इसको दफना दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सवाल मायने नहीं रखता। लेकिन सवाल ये है, आदमी मरता क्यों है? सवाल ये है, आदमी मरकर जाता कहां है? जैसे सब लोग अभी बोल रहे थे चली गई, इसका मतलब वो कहीं गई है। लोग बोलते मरकर चला गया, इसका मतलब मरकर लोग कहीं जाते हैं। मैं बहुत शॉर्टली आपको बताना चाहता हूं, हिंदू धर्मशास्त्र, मसीह धर्मशास्त्र, कोई भी धर्मशास्त्र हो, धर्मशास्त्र बोलते हैं कि पापी मनुष्य नरक में जाएगा। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पारसी हो, चाहे ईसाई हो, अगर वो पापी है तो वो नरक में जाएगा, और अगर वो पापी नहीं तो वो स्वर्ग में जाएगा। लेकिन ये धर्मशास्त्र बोलता है सबने पाप किया है। हर एक जन इस संसार में पापी है। धर्मशास्त्र बाइबल बोलती है कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। इसका मतलब सब ही नरक में जाएंगे, सबको अपने पाप की सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन आज मैं आपको एक खुशखबरी बताना चाहता हूं, एक सत्य बताना चाहता हूं कि अगर कोई पापी चाहता है वो नरक में ना जाए, उसके पापों की सजा की माफी हो जाए, तो केवल एक प्रबंध परमेश्वर ने हम सब के लिए किया है, हर एक जाति और धर्म के लोगों के लिए किया है। वो प्रबंध क्या है कि स्वर्ग का परमेश्वर आज से 2022 साल पहले इस धरती पर आया। उसने कुंवारी से जन्म लिया और उसका नाम यीशु रखा गया। यीशु का मतलब कोई ईसाइयों का भगवान नहीं है। यीशु का हिंदी में अर्थ होता है मुक्ति देने वाला परमेश्वर, मोक्ष देने वाला परमेश्वर। मुक्ति, मोक्ष क्या है? मोक्ष का मतलब है मृत्यु से छुटकारा। बाइबल बोलती है पाप की मजदूरी तो मौत है, पाप की मजदूरी तो मौत है। इसलिए हर एक मनुष्य मरता है क्योंकि सबने पाप किया है। लेकिन इस मौत के बाद कहानी खत्म नहीं होती। इस मौत के बाद भी एक मौत है जो नरक में जाकर होती है। बाइबल बोलती है पापी मनुष्य नरक में जाएगा और वो एक ऐसी आग में हमेशा उसकी आत्मा जलती रहेगी जो कभी बुझने की नहीं। गीता धर्म शास्त्र बोलती है आत्मा अजर और अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती है, और वो आग जो नरक की है वो भी कभी बुझती नहीं। इसका मतलब ये भयंकर है, आत्मा कभी मरेगी नहीं, आग कभी बुझेगी नहीं, तो मरने वाला उसकी आत्मा हमेशा के लिए उस भयंकर नरक में सड़ती रहेगी, जलती रहेगी। उस समय का कोई एंड नहीं, कोई आखिर नहीं है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने एक बड़ा इंतजाम मानव जाति के लिए किया कि वो खुद आया और उसने सारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले लिया। उसने ईसाइयों के पापों को ही नहीं लिया, हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी, सब जाति धर्म के लोगों के, सारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लिया
क्रूस पर मर गया। और बाइबल बोलती है जो कोई ये विश्वास करेगा कि यीशु मसीह मेरे पापों की खातिर क्रूस पर मरा, यीशु मसीह ने मेरे पापों का प्रायश्चित किया, मेरे पाप की कीमत चुका दी, ये विश्वास करके जो यीशु मसीह के सामने अपने गुनाहों को कबूल करेगा, जीवित परमेश्वर के सामने मानेगा, हाँ मैं गुनाहगार हूँ, मैंने हमेशा मैं गुनाह करता रहा, लेकिन परमेश्वर आप मुझे यीशु मसीह के नाम पर माफ कर दे। परमेश्वर माफ करेगा, परमेश्वर माफ करेगा। और वो मरने के बाद सजा नहीं भुगतेगा, मरने के बाद नरक में नहीं जाएगा, वो मरने के बाद स्वर्ग में हमारे परमेश्वर पिता के पास जाएगा। मैं आपको एक बात क्लियर बताना चाहता हूं, इस मौत के बाद एक मौत है, इस जीवन के बाद एक जीवन है। चुनाव मनुष्य का है कि वो मृत्यु के बाद जीवन को चाहता है या मृत्यु के बाद मृत्यु को चाहता है। जैसे एक श्लोक है, हम सब जानते हैं, लिखा है ऋग्वेद के अंदर, मृत्योर मां अमृतम गमे, हे परमेश्वर मुझे मृत्यु के पश्चात अमर जीवन को दे। इसका मतलब मृत्यु के पश्चात एक जीवन है। वो क्यों ऐसी दुआ करता है संत कि मुझे मृत्यु के पश्चात अमर जीवन दे? क्योंकि वो अमर मौत को नहीं चाहता है, क्योंकि वो नरक में जाकर मरना नहीं चाहता। वो जानता है इस मौत के बाद एक मौत है और वो भयंकर है, वो उसको नहीं चाहता। इसलिए ऋग्वेद का लिखने वाला प्रार्थना करता है, हे ईश्वर मुझे मृत्यु के पश्चात अमर जीवन को दे। और यीशु मसीह बोलता है जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। आज के समय में हम इस बात पर विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, मरकर हमें कहां जाना है। बात कब्रिस्तान में खत्म नहीं होती, बात शमशान घाट में बोरी जलाने के बाद ही खत्म नहीं होती। बात यह है, धर्म शास्त्र बोलते हैं मौत का होना तय है, जरूर मरेगा वो जो पैदा हुआ है। मौत का होना तय और इंसाफ का होना भी तय है। जब मरने के बाद इंसाफ होगा तो हम क्या सजा पाएंगे या बच जाएंगे? अगर बचना चाहते हैं हम सच में उस परमेश्वर पर विश्वास करें जो मुक्तिदाता परमेश्वर है, जो हमें पापों से मोक्ष दे सकता है, पापों की सजा से छुटकारा दे सकता है। आज हम इस बात पर मनन कर सकते हैं क्योंकि सबको जाना है, सबको जाना है। फिर ये सवाल भी खत्म हो जाता है, मरकर जाएंगे कहां? यीशु बोलता है सत्य मार्ग और जीवन में ही हूं। मरने के बाद आप सत्य के पास पहुंचेंगे, सत्य मार्ग से पहुंचेंगे, जीवन को प्राप्त करेंगे। आमीन, आमीन। तो मैं सबके लिए आपके लिए दुआ करना चाहूंगा। बाद में पास्टर प्रभु के दास पास्टर कुरियन आगे जैसा भी चाहेंगे उसको बढ़ाएंगे। हम सब दुआ करें, परमेश्वर